Why Media Group? The fastest growing media group in North America. पप्पू यादव जी सर ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ सर कैसे हैं आप बस सत श्री अकाल वीर जी। आप कनाडा में अभी बैठे हैं, यूरोप कनाडा सारे लोग देख रहे हैं। मैं अभी वहाँ 12 दिन बज रहा। गुड आफ्टरनून एंड ऑलवेज विथ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। सत श्री अकाल, नमस्कार, ऑल आर लव। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम सर, सत श्री अकाल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में बिहार के में जो इलेक्शंस हो रही हैं सभी की निगाहें उस पर लगी हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है जी? देखिए, बिहार और देश की राजनीति आप लंबे समय से देख रहे हो कि एक व्यक्ति किस तरीके से लगातार सरकमस्टांसेस को बनाता है, फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। एक इसी तरह की परिस्थितियां पैदा की जाती है। जब पहली वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एक सोशल मीडिया के टूल को उन्होंने एकदम बिल्कुल अपने पैसे से, रसूख से उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और 2014 में पहले सोशल मीडिया इंडिया में आई। 2014 में अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन को प्रायोजित किया गया पैसे से। अरविंद केजरीवाल जी हो या कोई हो, उसको एक आरएसएस का पूरा बैकअप था, मनी उसके साथ था, और एक सेकेंड लाइन खड़ी करने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी से डायरेक्ट किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस के खिलाफ आलोचना ये सही नहीं लगा। तो इन्होंने एक माहौल बना करके इन्होंने कांग्रेस को भी टीच किया। मनमोहन सिंह जी को बेईमान बनाया, इतने ईमानदार आदमी को कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके पूरे देश में नैरेटिव सेट किया। फिर राहुल गांधी के खिलाफ भी नैरेटिव बनाया गया। पप्पू हार्वर्ड में एक्सपोर्ट में पढ़ने वाला जीनियस इंसान, एक साफ सुथरा आदमी, जिन्होंने अपने दादी और पिता दोनों को खुद सामने में शहीद होते हुए देखा। छोटे 2 भाई बहन, मां आलोचना की केंद्र बिंदु बनी हुई थी। जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस को संभाला राजीव जी के बाद, जिस रेस्पेक्ट के साथ हर व्यक्ति का सम्मान करते हुए कांग्रेस जन का सम्मान किया, और फिर उन्होंने 15 साल सरकार चलाई। मनमोहन सिंह जी की 10 साल और नरसिम्हा राव जी की 5 साल लगातार सरकार चली। कांग्रेस फिर ऊपर गया। लेकिन जब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब चीजों का युग आया, तो हम सोशल मीडिया के टूल्स को नहीं समझ पाए और इकोनॉमी के खेल को, और हम उस पर पीछे हो गए, और हमें समाज और इंसान के सामने गलत तरीके से पेश किया गया। चुनाव हारे। चुनाव में इन्होंने जादू मंत्र चलाया। मैं चुटकी में डॉलर, रुपया, शेयर मार्केट। भाई, मेरा डॉलर कैसे गिर जाएगा? मेरे डॉलर की स्थिति ऐसे कैसे हो जाएगी? मैं ब्लैक मनी नहीं लाने दूंगा। मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मैं पाकिस्तान को मिटिया मीट कर दूंगा। मैं आतंकवाद को खत्म कर दूंगा। मैं भ्रष्टाचार को चुटकी में मिटा दूंगा। मैं हर गरीब को 15 लाख दूंगा। किसान की 3 गुनी 4 गुनी आय कर दूंगा। एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दूंगा। ये जो लगातार इनकी जुमलेबाजी चलती रही, जिस स्टेट गए वहां की भाषा बोलने लगे। विशेष राज दूंगा, 1 लाख ले लो, 1.25 लाख ले लो। तो लोगों को लगा ये तो
एक नया रिवोल्यूशन है, ये तो सुपर डुपर मैन है, ये स्पाइडरमैन है लग रहा है। बच्चे देखते थे स्पाइडरमैन को, इसको लगा अरे बाप रे बाप, ये तो सही में स्पाइडरमैन है। ये आया कि पाकिस्तान गया परमाणु पटक, ये आया कि गरीबी गई, ये आया तो बेईमान सब जेल गए। क्या हुआ? डॉलर कहाँ है, रुपये कहाँ है, शेयर मार्केट कहाँ है, ब्लैक मनी बढ़ गई। इनके दो उद्योगपति सब कुछ विदेश में लेके चले गए। नौकरी का क्या हुआ? 15 लाख रुपया का क्या हुआ? जीएसटी का क्या हुआ? इन्होंने कहा कि मैं बड़ा क्रांति कर रहा हूं 12 बजे रात में, मुझे बहुत पेन है। लोग लगा बाप रे बाप, ये तो देवता आ गया, भगवान आ गया। नोटबंदी कर दी, हमने नोटबंदी किया है देश के बेईमानों को खत्म करने। बोला बाप रे बाप, गरीब लोगों को लगा कि बाप रे बाप, अब सब अमीर गरीब हो जाएगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे। दूसरी कोई सोच नहीं थी। अबड़ी हुआ, सब अमीर वन, सबका पैसा गया, अबड़ी हुआ क्या? जितने लोग मरे एक भी मुसलमान नहीं मरा उसमें, सब हिंदू मरा। देख लीजिए 40 आदमी की नोटबंदी में मौत हुई, 40 नहीं, 74। आप एक्यूरेट आप देख लीजिएगा, बढ़ा था बाद में। थोड़ा यदि एक्यूरेसी नहीं होगी तो थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यही डोरेशन है, 74 62 लोग लगभग मरे हैं। बाद में बढ़े, उसको ऐड नहीं हुआ, गूगल पे भी है, ऑन जगह भी है, उसको देख लिया जाएगा। तो सब के सब हिंदू थे। इनको किसी ने पढ़ा दिया मुसलमानों का जो ब्लैक मनी है वो सूद नहीं लगाता है, मुसलमान लोग ब्याज नहीं लेता है। मुसलमान सूद को गलत मानता है, इसलिए मुसलमान का पैसा सबसे पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा मुसलमान का पैसा खत्म हो जाएगा? तो हाँ, और किसका खत्म होगा? बोला कांग्रेसी सब जो ब्लैक मनी रख रहा है उसका खत्म हो जाएगा और चुनाव हम लोग जीतते रहे, पैसे नहीं रहेगा उसके कांग्रेसी के पास। बोला अच्छा, बोला बारे बार तो हो गया ये मैटर। हुआ क्या? एक बार भी नोटबंदी के बाद इसने नाम नहीं ली। अब देखिएगा तो भारत के मार्केट में 1000 2000 रुपया नहीं मिलेगा, लगभग मात्र 500 के लगभग रुपया मिल रहा है। ये 2000 रुपया कहां गया? एक बार भी मोदी ने नहीं बोला। लगभग मार्केट में 500 रुपये का 2000 का नोट, आप जाइए बैंक में 500 मिलेगा, 2000 का नोट नहीं मिलेगा। भैया दुनिया देख रही है। आज 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 दवाई पर 100% टैरिफ लगा दिया इंडिया में। आज दवाई की आयात पे क्या होगा? मेडिसिन हमको, मेरा क्या होगा? मेडिसिन कितना में मिलेगा? वीसा पॉलिसी पर क्या हुआ? इनकी कोई एक पॉलिसी का नाम बताओ 11 सालों में, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय मंदिर मस्जिद के, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान जिन्ना, वक्फ, तलाक, एनआरसी, सीए। इन्होंने दूसरी बात, अब एक अंतिम बात ये करेगा मुसलमान का, अब अंतिम बात ये करेगा, वो कोड ऑफ क्या, सिविल सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको लाएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये लाएगा। आप समझिए मेरी बात को। देखिए एक बात समझिए, हिंदुस्तान में मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो या जो भी हो, सर इस दुनिया में अब कोई किसी पर वार नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। इस युग में जब इकोनॉमी की हो रहा है, पावर को स्टेबल करना है, सर परमाणु और अणु नहीं चल सकता। सर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगा। सर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। क्यों कोई इकोनॉमी को खत्म? देखिए वार बिल्कुल
अब जो ये दुनिया की वार है, ये मेक्सिको सिटी को खत्म करना है तो चाइना को कहां क्या सोचना है, और रूस को मारना है। अब क्यों नहीं वार कर देता है रूस? क्यों नहीं यूक्रेन को खत्म कर देता है? मिटा दो ना, मिटा दो, एक छोटा सा कंट्री है। क्यों परेशान हो? क्यों किंगडम को नहीं मिटा पाते हो? क्यों इस्लामिक कंट्री इजराइल से नहीं लड़ पाता? क्या पावर नहीं है? क्यों नहीं लड़ते? फिलिस्तीन वाला स्थिति को देखो सर, एक भी कोई पॉलिसीज की बात करो 11 सालों में, लगभग इकोनॉमी यहां की खत्म हो गई। हम पानी पे काम नहीं करते हैं, हम हवा पे काम नहीं करते हैं, हम एजुकेशन पे काम नहीं करते, हम वेल्थ पे काम नहीं करते हैं, हम हेल्थ पे काम नहीं करते हैं, हम फार्मर्स पे काम नहीं करते हैं, हम आधी आबादी बेटियों और माँ और बहनों के इकोनॉमी पे काम नहीं करते हैं, हम एक व्यक्ति का इनकम क्या होगा उस पर बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, हम बात करते हैं हिंदी गैर हिंदी पे, हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ पे, हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान, हम बात करते हैं आरक्षण पे, हम बात किसी और चीज पे करते ही नहीं। जादू मंत्र कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर इनको बना दिया, अरे बाप रे इतना क्रांतिकारी हो। उसके बाद क्या हुआ? 5 साल में इनको इनकी सरकार जाने की हो गई। तो इन लोगों ने पुलवामा सोची समझी साजिश के तहत हो गया, कर दिया पुलवामा। कोई आतंकवादी प्रायोजित था क्या? था तो वह पुलवामा, वो क्या है, सजा क्यों नहीं हुई? आरडीएक्स कहां से आया? आरडीएक्स कौन दिया? इतना क्विंटल के क्विंटल आरडीएक्स विदेश से तो आया नहीं, तो कोई इंडिया में दिया, या विदेश से आया तो रहा कहां? वो बस में, वही बस क्यों मरे जिसमें भारत के विभिन्न स्टेट के सैनिक बैठे हुए थे, विभिन्न विभिन्न स्टेट के, मतलब वो विभिन्न स्टेट में लाश जाना था, 2, 4, 5, 6, और बीच में उसी बस में कैसे मारा गया जो बुलेट प्रूफ नहीं था। और ये कैसे पता था कि बुलेट प्रूफ नहीं है और आके उसी में टकराया? पहला गाड़ी तो थी नहीं, दूसरी गाड़ी भी नहीं थी, अंतिम गाड़ी भी नहीं थी। क्या है ये? हु इज द पर्सन? कौन बैकअप दे रहा है? क्यों नहीं बताया कि आरडीएक्स कहां से आया? पुलवामा पर चर्चा क्यों नहीं हुई? मैटर गौन हो गया और पुलवामा की विभिन्न स्टेटों में लाश गई। हमने भारत माता की जयकारा की और बेनिफिट किसको हुआ? और उसके बाद एक बार पुलवामा पर चर्चा नहीं हुई। फिर पहलगाम, आप उठा के देखिए स्थिति क्या है। सर हमारा देश परमाणु अणु के लिए नहीं बना है। अब्दुल कलाम का जीनियस परमाणु, देखिए एक पावर स्फीयर होता है, एक पावर गेम चेंजर। आप कोई आदमी आज पावर को बराबर का रखना चाहता है कि हम, कोई बड़ा कोई ज्यादा है कोई छोटा। आप नेपाल को देखिए, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बैकअप कौन करता है? चाइना। तुर्की, तुर्की का लेटेस्ट वेपन देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखिए। क्या आप तुर्की से जीतेंगे? है हमारी हैसियत अभी तुर्की के बराबर टेक्नोलॉजी के? इजराइल आपको सपोर्ट किया, रूस इस बार आपको सपोर्ट किया, नेपाल चला गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, चाइना, और पहले ही पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा मुल्क का दुश्मन है। तो है क्या? सहज दोस्त हमारे चले गए। म्यांमार पूरी हिंदी पट्टी है, वो भी हमसे दूर हो गया इस साल भर के अंदर। भैया समझिए, हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं है। ये
थ्रू आउट कंटिन्यू इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, ये सत्ता के लिए, चाहे जितने को मारना पड़े, आग लगाना पड़े, नफरत पैदा करना पड़े। आज उत्तर प्रदेश में आई लव शिव, आई लव अल्लाह, आई लव राम, आई लव गुरु नानक, आई लव बुद्ध, आई लव पुअर पीपुल। क्या दिक्कत है यदि आई लव शिव, आई लव मोहम्मद साहब, आई लव बुद्ध, आई लव महावीर, आई लव गुरु नानक, आई लव गुरु तेग बहादुर, आई लव गुरु गोविंद। इन्हें किससे मोहब्बत है? ना सिख से, ना ईसाई से, ना 11 करोड़ 64 लाख आदिवासी से, ना सावित्रीबाई फुले से, ना पेरियार से, ना अंबेडकर की आइडियोलॉजी से, ना महात्मा फुले से, ना वाल्मीकि से, ना संत रविदास से, ना कबीर से, ना सनातन से। कौन है हिंदू? हम सब सनातन है भारत के लोग। हमारी आइडियोलॉजी से अलग अलग शाखा बनी, बौद्ध भी आए, अनल भी आए। हमारे कंप्लीट आइडियोलॉजी सनातन की है। वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म थॉट। हम इकोनॉमी की बात ही नहीं करते कभी भारत में। हम लोगों की लाइफ की बात ही नहीं करते, उनके बच्चों के भविष्य की बात नहीं करते, उम्मीद की बात नहीं करते हैं। सुबह से शाम यहाँ की पब्लिक भी बैठे बैठे किसी को पीएम बना देगा। सबसे बड़ी दिक्कत पब्लिक की है। यहाँ की पब्लिक भगवान, भाग और किस्मत के सहारे जीती है, कर्मयोगी है ही नहीं। मुगल से लेकर के अभी तक कभी हिंदी पट्टी रिवोल्यूशन नहीं किया, या तो पंजाब या तो बंगाल। हम लोग अध्यात्मवादी है, फिलोसफर है, हम लोग साहित्यकार हैं। अरे बाप मेरे, नागा अर्जुन का उपन्यास ये इंडियन कितना पढ़ता है? कितना? आप हमको दिखा दीजिए। फिक्शन पढ़ेगा, फिक्शन। दादा, और उपन्यास किसका पढ़ता है? वेद प्रकाश का। अब जो वेद प्रकाश का उपन्यास पढ़ेगा वो आदमी होगा, किस्सा को होगा, और उससे कह रहे हैं आप क्रांति कर रहे। भूखा पेट आदमी है, गरीब है, कहां से क्रांति करेंगे? दलाल कह रहा है हमारी दलाली चल रही है, भाई मैं क्यों जाऊं रिवोल्यूशन करने? अब पैसे वाला कह रहा है साला हम लूट ही रहे हैं तो हम क्या रिवोल्यूशन करें? कभी कब राजनारायण जी इंदिरा जी को हराए, 1 साल के बाद बोल दिया कि जो इंदिरा का नहीं हुआ पब्लिक मेरा क्या होगा, राजनीति से संन्यास ले। अरे बाप मेरे, बदलो ना तुम। बदलने के लिए जनता वोट देती है, 20 साल का सीएम रहते हो, क्या होता है? कहां बिहार? 4 करोड़ लोग बाहर हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पाया मोदी, विशेष राज्य विशेष पैकेज नहीं दे पाया सर, एक स्मार्ट शहर नहीं दे पाया मोदी। 11 सालों में पटना की नाला नहीं बनी, नाला। पानी आते ही, पानी बरसते ही पूरी की पूरी बिहार कवर भर जाती है, कोई चर्चा नहीं। 73.74% हम नदियों से घिर जाते हैं 6 महीने, कोई चर्चा नहीं। मखान पूरी दुनिया को जाता है, उस पर चर्चा नहीं। मक्का डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी में हम है, कोई चर्चा नहीं। नदी सबसे ज्यादा मेरे पास है, कोई चर्चा नहीं। 29 नदियां हैं, 18 मछलियां हैं मेरे पास। दुनिया के पास 3 मछली मैक्सिमम होता है, वेल, कतला, रहू। हमारे पास तो चांगूर, मांगूर, पोठिया, मुंगड़ी,
हम गिनाने लगेंगे तो 19 मछली आ जाएगा, कोई चर्चा नहीं। दूध वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेरे यहाँ, मधुपुर की फैक्ट्री बंद हो गई, कोई चर्चा नहीं। जूट सबसे ज्यादा मेरे यहाँ, पूरी फैक्ट्री बंद हो गई, कोई चर्चा नहीं। केरल में जाइए, बिहारी बनाता है केरल को। दिल्ली में जाइए, बिहारी बनाता है दिल्ली को। बम्बई जाइए, बिहारी बनाता है, यूपी बनाता है, झारखंडी बनाता है बम्बई को, चर्चा नहीं। बस 33,000 पर कैपिटा इनकम, 6,000 से 8,000 रुपया महीना। खुश है। हिंदू जिंदा रहना चाहिए, भगवान, देवी देवता। और अब तो जब देखा लोग कि सब चीजों से नहीं होगी, खैरात शुरू हो जाता है। ट्रेन फ्री, वाईफाई फ्री। सर भारत में तो वोट सेंटीमेंट पे मिलता है, आप उठा के देख लो। आजादी के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली कांग्रेस को, उसके बाद मंदिर मस्जिद, मंडल कमंडल, उठाओ। हाँ जी, हाँ जी, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया मोदी साहब ने, लेकिन अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट के मौके पर आप तो उनकी शुक्रिया अदा कर रहे थे मोदी साहब का। भैया ये मैंने कैसे लिया उनसे एयरपोर्ट, वो दिए। आप कनाडा में बैठ के इस आज को देख रहे हो भैया। वो नीतीश कुमार ने उनको मांगा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना की वो तो दे नहीं पाए, एक स्मार्ट सिटी दे नहीं पाए, एक हाई डैम दे नहीं पाए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। 40% चीनी हम बाहर देते थे, अब 4% चीनी हम दे रहे हैं। मात्र 9 चीनी मिल बची। डालमिया नगर बंद हो गया, एक फैक्ट्री खोल नहीं पाए, एक फैक्ट्री लगा नहीं पाए। तो प्लेन तो हम बहुत पहले चलाए थे। जब इस बार पूर्णिया 20 साल के बाद लौटे तो लड़ाई हमारी जारी, हम तो वादा करके प्लेन लिए। चुनाव के पहले कहे थे 6 महीने में यदि प्लेन नहीं ले पाएंगे तो रिजाइन कर दे। आपने कभी सुना कोई ये बात बोलेगा? आपने कभी सुना? जितनी हमारे यहाँ बंद हो गई थी रेलवे, सब लाए। एक दिन में 2 रेल, वंदे भारत और अमृत भारत, कभी आप दिखा दो तो कहीं एक एमपी झंडी दिखाओ। गडकरी जी ने मेरे बारे में कहा कि पप्पू यादव से मजबूत एमपी कोई नहीं, ये जबरदस्ती हमसे सारा एनएच ले रहा है। डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमी, डेवलपमेंट के मतलब होता है हेल्थ, वन एजुकेशन, वन नेशन, वन जस्टिस, वन इकोनॉमी। इकोनॉमी सस्टेनेबल हो, रिफॉर्म हो, हेल्थ से हम परेशान ना हो। एयरपोर्ट तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने लड़के लाया, जनता के विश्वास से लाया। जनता, भागलपुर में क्यों नहीं एयरपोर्ट बन गई? रक्सौल में क्यों नहीं बन गया? पर अगर ये ललन सिंह भागलपुर और मुंगेर का ही तो है। पर अगर आप क्यों एक ईटा नहीं लगा? पर अगर आप यही का है, चिराग यही का है, सारे मिनिस्टर यही के, लगा लो, बना लो रक्सौल में। पर अगर आप लड़कर लाए हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट, तो फिर आप मोदी जी का क्यों धन्यवाद कर रहे थे? मंच पे उनके साथ खड़े थे, वहां आपने सारे एज ए एमपी, यदि मैं मिथिला और मैथिली में क्या हम इतना रेस्पेक्ट ना दें? ये जनता का संघर्ष है, आप जनता के साथ खड़े हुए हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद दूं। मैंने दिया, क्या ये रेस्पेक्ट नहीं बनता? क्या ये संस्कार खत्म हो जाए? गडकरी जी आए थे, हमको रोड दिए तो नहीं दे। मंच पर नीतीश कुमार भी थे। मैंने कहा इंडिविजुअल एक व्यक्ति ईमानदार है, सिस्टम इसके नर्क है। और सच में इंडिविजुअल नीतीश कुमार बारे में मैं अभी भी कहता हूं, भले ही वो मेंटल डिसऑर्डर हो गए, शारीरिक रूप से अब कुछ नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ऐसे नहीं रहना चाहिए, और उस पद पे रहने के लायक नहीं है। उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उनका हेल्थ सेक्टर सही नहीं है। तो फिर 20 साल से बिहार के लोग 20 साल से बिहार के लोग क्यों उनको फिर मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी? जात पात, हिंदू मुसलमान, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, 300 रुपया, टोला मित्र, न्याय मित्र,
ममता आशा आंगनबाड़ी को ठगना, वेतनमान नहीं होना, यूपीएससी बीपीएससी सबकी चोरी, आईवास, पंचायती राज में आरक्षण बढ़ा दो, एकल पद में दे दो। अब 10,000 रुपया कह रहे हैं कि ये 10,000 रुपया कौन दे रहा है? जनता का पैसा। अब वोट की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। फार्मर्स का पैसा मोदी देते हैं। फूड ऑफ राइट ऑफ फूड कब हुआ था? मनमोहन सिंह। आरटीआई कब आया था? मनमोहन सिंह। राइट ऑफ हेल्थ कब आया था? मनमोहन सिंह। राइट ऑफ एजुकेशन कब आया था? मनमोहन सिंह। और हेल्थ सबसे पहले लागू हुआ अशोक गहलोत के रीजन में, सब पहले। लेकिन यहां कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। 5 किलो अनाज देकर के कहता है मैं दे रहा हूं। ये मोदी ही बोल सकता है, मनमोहन सिंह जी जैसे आदमी नहीं बोल सकते। मनरेगा कौन दिया? स्कूल कौन दिया? आईटीआई कौन दिया? आईआईटी कौन दिया? नवोदय कौन दिया? जिला कौन दिया? कस्तूरबा कौन दिया? आईएम कौन दिया? एम्स कौन दिया? आंगनबाड़ी कौन लाए? इंदिरा आवास कौन लाए? राजीव गांधी परियोजना कौन लाए? इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बच्चों की फेलोशिप क्या कहते हैं? फेलोशिप किसने कौन लाया? स्कॉलर किसने दी? केंद्रीय विद्यालय किसने दी? कल्याण छात्रावास कौन लाए? अटल पिछड़ा छात्रावास कौन लाया? इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की बहुत कंट्रीब्यूशन है, बड़ी देन है, और इतने साल उन्होंने राज भी किया है। आप कह रहे थे कि 100% लग गया है आयात पर दवाइयों पे। वो मेरी हिंदी अगर करेक्ट है तो आयात पर नहीं, निर्यात पर लगा, यानी कि निर्यात पे हाँ, पर निर्यात पे लगा है। निर्यात पे लगा है। तो आज जो टैरिफ लगा 100% किस पे लगा है? आयात की निर्यात पे लगा है। मैं बता देता हूँ, टुडे निर्यात पे लगा। निर्यात पे लगा। हाँ, तो मैंने कहा वो, हाँ, आप कह रहे थे ना आयात पर लगा, तो आयात पे नहीं लगा। नहीं, निर्यात। सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, अभी बिहार इस पे मुद्दे पे रहते हैं। अब मोदी साहब तो 10 साल से हैं, लेकिन बिहार में आप जहां से हैं तो वहां फिर भी एनडीए की सरकार अब 20 साल से क्यों चल रही है? मोदी साहब तो कल आए हैं, पर 20 साल से लोग एनडीए को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे? 16 साल से हैं। 16 साल, 4 साल ये लोग थे। नीतीश कुमार जी जब आए थे, क्या आज भी आप 20 साल पुरानी बात को आलापिएगा कि आप अपनी बात कहिए? आज भी आप नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी को गाली दीजिएगा? 11 साल होने के बाद भी घुसपैठ रुका हुआ है। आपको नेहरू जी बोले हैं कि घुसपैठ नहीं करने के लिए, और इंदिरा गांधी क्या आप नहीं रोको? 40,000 से ऊपर मनमोहन सिंह जी ने घुसपैठियों को निकाला था, और नरेंद्र मोदी ने 400 भी घुसपैठी को नहीं निकाल पाया 11 साल में। सर है तो गूगल पे देखिए ना सर। 40,000 घुसपैठियों को मनमोहन सिंह जस्ट लुक आफ्टर। सर देखिए ना। और उसके बाद आप उठा करके देखिए, आप 11 साल से है ना, कौन रोक रहा है आपको? जब आओ हिंदू मुसलमान, जब आओ घुसपैठी, आप उठिए। आप लालू यादव के साथ सभी लोग थे, कर्पूरी ठाकुर के बाद और जगदेव बाबू के बाद सब लोग एक थे, अलग अलग हुआ। नीतीश कुमार जी ने अच्छे तरह से सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समीकरण को पर आ गए। हम लोगों ने ओबीसी ईबीसी को छोड़ा और कास्ट और ईबीसी को मिला लिए। नीतीश कुमार सत्ता में आए, लेकिन 5 साल के बाद आप उठा करके देखिए, आप इकोनॉमी को देखिए, नीतीश कुमार ने कोई पूंजी निवेश किया? आप देखिए 2.4 या 2.2 पूंजी निवेश है नीतीश कुमार के 20 सालों में। एक फैक्ट्री का ये नहीं हुआ। लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। पलायन सबसे ज्यादा बढ़ गया। कोरोना में क्या स्थिति थी आप देखिए। पप्पू यादव नहीं होता तो क्या होता? पटना के बाहर में देखिए, निकले तक नहीं कोई। राजधानी में डूबी रही 11 दिन को खाने के लिए पैसा नहीं था। बाहर है
जातीय समीकरण में चल रहा है, वोट चोरी चल रही है, इधर से उधर करो, पहले ईवीएम फिर क्या, नाम काटो नाम छाटो, तरह तरह के तरीका अपनाओ, 10 जगह एक अब बम फूटेगा, अभी हरियाणा का बम फूटने वाला है। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में जान लीजिए, वो सत्ता के लिए 4 बार यात्रा नहीं किया। ये लोगों को जो जहर पैदा किया ना यूथ को, सर तो मनमोहन सिंह जी के समय में पीएम बन जाते राहुल गांधी। सर वो बहुत साफ सुथरा इंसान है सर, उससे बड़ा राष्ट्र भक्त और इंसान भक्त नहीं हो सकता, मैं दिल से कहता हूं सर। वो को जात धर्म का कुछ का पता नहीं, सच्चा इंसान है, सच बोलता है, आ गया उसके भीतर। हम कभी कांग्रेस से एमपी नहीं बने हैं, क्या हमको कांग्रेस कुछ दे नहीं देगा? हम डेली डिमोरलाइज ही होते हैं। कांग्रेस का संगठन गठबंधन जहां है वो हमें कभी रेस्पेक्ट देगा ही नहीं एज ए कास्ट, मैं जानता हूं। सबसे ज्यादा पप्पू यादव की बर्बादी जादवे से हुई, नहीं तो माइनॉरिटीज, गरीब गुरबा, हर जात का कोई, मेरे लिए नो अपर कास्ट एंड बैकवर्ड, एवरीवन अपर कास्ट। दलित गरीब छोड़ दीजिए, का यूथ मेरे साथ पागल रहता है, उसका जो फीलिंग है वो इमोशंस के साथ लविंग एटीट्यूड है, क्योंकि हमको कोई मतलब ही नहीं है सब चीजों से। नहीं, आपको लोगों का प्यार तो बहुत मिलता है, तभी तो आप इतनी बार सांसद बने हैं। लेकिन जैसे आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं और आपने खुद ही कहा, तो फिर कांग्रेस, आपको लोगों का प्यार मिलता है, इतनी बार सांसद बनते हैं, आप राहुल गांधी जी को कह रहे हैं कि उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है, तो फिर कांग्रेस के लीडर तो वही है, वो आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते, आपको साथ में अच्छी पोजीशंस क्यों नहीं देते? वो नहीं, उनका रिस्पेक्ट है, उनका। और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बहन प्रियंका जी का है। वो सगे भाई मत समझिए, मतलब बहुत ज्यादा सम्मान वो करती है, उसमें कोई बात नहीं। मैं आइडियोलॉजिकल और दोनों भाई बहन के रेस्पेक्ट सब के कारण मैं, और राजनीति में आपको पता है कि कितना कष्ट होता है, धुरतई दुष्टई मुझे आती नहीं है। 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी होना ये दुनिया का हिस्टोरिकल है, ये दुनिया में ऐसा कभी होता नहीं है। 2 बार इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बना है कोई, ये गरीब के कारण बने। बहुत दुख तो होता ही है, लाइफ बहुत परेशान तो होता है, प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है, लड़ना बहुत दिक्कत होती है, कष्ट तो होता है। चलिए मैं क्या बोलूं, और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते बस आखिरी 2 सवाल है, फिर आपसे फिर इजाजत लेते हैं। हैं। जी बोलिए। जो बिहार की जो भी असेंबली इलेक्शंस हैं 5 से 15, क्या लगता है उसमें, क्योंकि जो नंबर जिनके बिहार का प्रोडक्शन करना दिक्कत है, अच्छा, लगातार खैरात बांटे जा रहे हैं, 65 लाख वोट की चोरी की गई है, साम दाम दंड भेद सभी चीज लगाएंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस से ये लोग डरे हुए हैं, बीजेपी ने कभी इतनी ताकत नहीं लगाई थी। नीतीश कुमार जी बीमार होने के बावजूद भी ये लोग उन्हीं के कंधों पर बंदूक रखना चाहते हैं। लगातार गलत प्रलोभन देके मेरे ही टैक्स का पैसा, हम कहते हैं वेतनमान दो, हम कहते हैं 40,000 रुपया दो, हम कहते हैं हमें पेंशन दो, हम कहते हैं अच्छी लाइफ दो, तो कहता है नहीं कुछ लाइफ नहीं देना, 300 लो, 400 लो, 10,000 डाल दिए मजे लो। अब कई सारी चीजें हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अत्यंत पिछड़े एट्रोसिटी को लेकर के, अत्यंत पिछड़े के कोई भी हो, अत्यंत पिछड़े और SC/SC के मुद्दों पर उन्होंने कल 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में कई सारी चीजें, बेहतर चीजें लाई है। 35% EBC को रिजर्वेशन, 35%, 200 और भी चीजें कुछ है। तो एक बेहतर चीज उन्होंने लाया है। राहुल गांधी जी लगातार EBC SC/SC को लेकर के बहुत गंभीर है, लगातार उसकी सामाजिक
उन्नति और एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। राहुल गांधी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की चोरी करके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने अत्यंत पिछड़े एबीसी की बात की है। तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी जो हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं। आपको एक बात मैं बता दूं, लगभग नेता जो वादे करते हैं कभी पूरा नहीं करते, या उस पर 2 महीने के बाद बदल जाते हैं, जुमलाबाजी हो जाती है अमित शाह जी की तरह। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जिस मुद्दों पर वो बोलते हैं उस पर अपने लाइफ के अंतिम दिन तक, आप याद कीजिए नोटबंदी, जीएसटी, उन्होंने कहा था आपको एक न एक दिन ये जीएसटी हमें जो मैं कह रहा हूं उसको मानना होगा। 8 साल के बाद माना। याद कीजिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी ये भारत है, किसान बिल आपको वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ा। याद कीजिए राहुल जी ने कहा था कि भारत है, आपको जाति जनगणना कराने होंगे, देर ये कराया नहीं। और राहुल गांधी जी वाले फॉर्मूले पर कभी नहीं गए, ये गलत गया, किसान को ठग लिया। 900 से ऊपर किसान मरे, नोटबंदी में मरे, जीएसटी में मिडिल क्लास की खत्म हो गई है। जीएसटी अदानी अंबानी के थी, मिडिल क्लास के व्यापारी के लिए थी ही नहीं। इसका स्लिपर देखिए कितने बर्बाद हुए। इस जीएसटी से किसान कितना बर्बाद हुआ, नोटबंदी से मैं और किसान कितने बर्बाद हुई, किसान कितने बर्बाद हुए, महिलाएं कितनी बर्बाद हुई। इनका कोई रिफॉर्म उठा के देखिए, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे कभी हो, ये बस एक काम कर रहा है, चोरी। हिंदू मुसलमान चुनाव आता है तो खैरात बांट के वोट लेने की प्रवृत्ति, और गरीब गुरबा का चोरी को खत्म करके 5 जगह नाम वोटर लिस्ट में डाल करके 54,000 वोटर लिस्ट में गलत नाम डाले गए हैं हरियाणा में, और कांग्रेस हारी है 11,000 से, मात्र 11,000 वोट से, मात्र 11,000 वोट में कांग्रेस हार गई। ये 54,000 वो वोट है इनके जो बिहार में 2 नाम है, हरियाणा में भी नाम है, 3 वोटर लिस्ट में नाम है, और हरियाणा में वो 54,000 लोग वोट दिए जो बिहार में वोट देते। ये आखिरी सवाल ये है कि जो यहाँ बहुत चर्चा का विषय बना है, जो पंजाबियों से और हमारे बिहार के लोगों से संबंधित है। बहुत सारे लोग जो बिहार से, जैसे आपने बोला कि पलायन बढ़ गया है, तो वहाँ से बिहार से पलायन करके पंजाब आते हैं, और बहुत सालों से, बहुत दहाकों से बड़ा प्यार है, मोहब्बत है आपस में। इकट्ठे पंजाब के लोग और बिहार के लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन अभी जो बिहार से लोग आए हैं, कुछ लोग उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको वापस भेजा जाए या इनकी शिनाख्त की जाए, ऐसे कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसके कारण पंजाब में कहाँ पे पंजाब पंजाब में पंजाब देखिए, पंजाब में गलत, पंजाब को बनाने में हमारे बिहार के मजदूरों का, झारखंड और बिहार के विशेष तौर पर मजदूरों का सबसे बड़ी भूमिका है। जी पंजाब को मैं अपना सहायक दोस्त मानता हूँ, जी और ये बीजेपी हमेशा नफरत कराने में लगी रहती है कि किस तरीके से नफरत। और ये बीजेपी का सबसे, मैं अंतिम आपको बता रहा हूँ जी जी कि अभी एक घटना घटी किसी एक शहर में, जहां किसी पंजाबी को किसी की हत्या हो गई। जी उस आधार पर लगभग जिलों में यहाँ के मुख्यमंत्री एक बार नहीं बोले। असम में मारा जा रहा है बिहारी, कोई नहीं बोलता। महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, कोई नहीं बोलता। कोरोना में इन लोगों ने बिहारी को पीट दिया, बर्बाद कर दिया। 250 किलोमीटर, 2,500, 2,000, 4,000 किलोमीटर पैदल लाया, हम लोग मर गए। कोरोना में हम लोग की पानी बिजली बंद कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं एक बात आपको कह रहा हूँ अंतिम, जी आप इसको समझिए जी कि मैं पंजाब के भाइयों से आग्रह करूंगा और जी सरकार से कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग किसान हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये सब एक ही कल्चर, एक ही भैंस, दूध, गाय, और हम लोग आप जीवन बनाते हैं। मैं एक विनती करूंगा, बिहारियों को अपना भाई समझिए। जिस तरीके से वहां अभी दमन हो रहा है, बिहारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, मैं भारत सरकार, बिहार सरकार
और अरविंद केजरीवाल से कहूंगा, क्या बिहार के लोग आपको वोट नहीं देते? क्या जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने बिहार को मरने पर छोड़ दिया है, हमारा ठेला गाड़ी सब जलाया जा रहा है और कोई नेता बोलने वाला नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती और अपील करता हूं पंजाबी सिख से भाइयों से, हम लोगों से, कि प्लीज, बिहार आपका ताकत है, आपकी ऊर्जा है, आप गलती कोई करे उसका सबको नहीं भुगतना चाहिए। एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे बिहार और बिहारी को गाली दिया जाए, ये सही है? मैं अपील करता हूं अपने बिहार मुख्यमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार से कि देश में जो बिहारी पर जुल्म हो रहे हैं, बिहारी की सम्मान और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। मैं पंजाब के इकोनॉमी को बढ़ाने में हमेशा सहयोग किया हूं। पंजाब हमारे खून से है, ठीक हमारे बिल्कुल इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार आपका है, बिहार की का सम्मान करना आपका दायित्व बनता है, यही मैं आग्रह करूंगा। बहुत शुक्रिया जी आपके समय का। और एज अ पंजाबी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बिहारी हमारे साथ कॉलेज में भी पढ़ते थे और बड़ा हमारा आपस में प्यार मोहब्बत और बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ कि कॉलेज में मैंने ये सीखा कि आखिरकार आईएएस ऑफिसर बिहार के इतने लोग क्यों बनते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मैंने देखा कि वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही आईएएस की मेहनती है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, यस, जो काम करता है दिल से करता है। दिल से करता और बिहारी कभी गलत नहीं रहा। बाहर जाके बिहारी हमेशा सम्मान करता है। बिहारी का इस्तेमाल होने के बाद सब बिहारी के साथ धोखा देता है। और बिहार में भी जो उसकी सरकार बनती है, बिहारी को जात पात के आधार पर उसका इस्तेमाल करता है, उसके बाद लात मार देता है। बिहारी का सम्मान ना तो घर में होता है ना तो बाहर होता है। ये दुख है मुझे, और इसके लिए ही मैं बिहार परिवर्तन में देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बहुत बुद्धाय, जय भीम, बहुत जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपके समय का पप्पू यादव जी। फिर बात होती रहेगी। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का इंटरव्यू जरूर पसंद आएगा। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। Why Media Group, the fastest growing media group in North America.